मेरे वालिद साहब बीमार है, मम्मा घर पे रहती है। वालिद साहब को क्या हुआ है? वालिद साहब को सांस का मसला है। सारा सर्किट है, किस तरह चलता है? अल्लाह पाक चलाता है। मैं सॉक्स वगैरह सेल करता हूँ। उम्र कितनी है आपकी? 14 साल। घर में परेशानी है, कमाने वाला मैं अकेला ही हूँ। वालिद साहब बीमार है, कभी कदार जाते हैं। ये मैं एक दिन घर में बैठा हुआ था, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरी बहनें मिर्चों के साथ खाना खाया था। सॉक्स सेल किया मैंने अपना, खुद का मेरे पहनने के लिए सॉक्स, वो मैंने सेल करके अपनी बहनों के लिए रोटी लेके आया। पूरा शौक सेल कर दिया। जी, मैं डेली की यही कर लेता हूँ, 700-800 रुपये निकाल लेता हूँ। उसमें से 200-300 रुपये बचन का निकाल लेता हूँ। माल ख़त्म हो जाए तो ये माल लेना भी पड़ता है, और जो 400-300 रुपये बचता है वो बहनों के लिए खाने के लिए ले जाता हूँ। इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी कैसे? ये बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरा बाइकर नाज़रीन। इस टाइम मेरे साथ 14 साल का एक बच्चा मौजूद है जो अपने घर के हालातों से तंग आकर सारा दिन घर से बाहर सॉक्स सेल करता है और रात 10 बजे घर जाता है। इस बच्चे से हम बात करते हैं और इसे पूछते हैं कि घर में कोई कमाने वाला नहीं है और इसकी उम्र बच्चे की पढ़ने की है, ये स्कूल क्यों नहीं जाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है? अब्दुल रहमान। कहाँ के रहने वाले? लाहौर के। कितने बहन भाई हैं आप? मेरी 3 बहनें 1 भाई। 3 बहनें, आप एक ही भाई? जी। और अम्मी अब्बू कहाँ हैं आपके? मेरे वालिद साहब बीमार है, मम्मा घर पे रहती है। वालिद साहब को क्या हुआ है? वालिद साहब को सांस का मसला है। काम वगैरह नहीं करते? वो कुरान पाक का दिया कराते हैं, कभी कदार जाते हैं। बहनें बड़ी हैं आपसे? जी। तो घर का जो गुजारा है, जो सारा सर्किट है, किस तरह चलता है? अल्लाह पाक चलाता है। मैं सॉक्स वगैरह सेल करता हूँ, ये बिक जाती है 200-250 रुपये के हिसाब से। तो मैं अपनी बहनों के लिए खाना भी ले जाता हूँ और अपना घर का सर्किट भी निकाल लेता हूँ। उम्र कितनी है आपकी? 14 साल। स्कूल नहीं गए कभी? क्यों नहीं गए? जाने का दिल करता है लेकिन घर की तरफ देखने जाने का नहीं दिल करता। घर की तरफ मतलब क्या मसला है घर को? घर में परेशानी है, कमाने वाला मैं अकेला ही हूँ। वालिद साहब हमारा कभी कदार जाते हैं, ठीक है। महंगाई के दौर पे इतना पैसे भी नहीं है, खर्चा होता, फिर घर की फैमिली के पास खर्चा होना चाहिए। मैं ये सॉक्स वगैरह सेल करता हूँ, अपना घर का निज़ाम चला लेता हूँ। ये है सॉक्स सेल करना? ये मैंने 10 साल की उम्र में सेल किया। 14 साल उम्र होगी, 10 साल की उम्र में क्यों, क्या देखा ऐसा घर में जिसकी वजह से आपने ये फैसला किया कि आपको कमाना चाहिए? ये मैं एक दिन घर में बैठा हुआ था, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरी बहनें मिर्चों के साथ खाना खाया था। मैंने सॉक्स चक के अपना सॉक्स सेल किया मैंने अपना, खुद का मेरे पहनने के लिए सॉक्स, वो मैंने सेल करके अपनी बहनों के लिए रोटी लेके आया। पूरा सॉक्स सेल कर दिया। जी। क्या बात है नाजरीन, मैंने पहली बार देखा है और पहली बार सुना है कि ऐसा भी कोई कर सकता है कि अपनी सॉक्स जो है वो जाके सेल कर दे। और अपनी बहनों को देखा है कि वो मिर्चों से रोटी खा रही है, जिस वजह से वो फैसला किया इसने बच्चे ने कि मुझे जाना चाहिए काम करने के लिए। और ये जो सॉक्स आपकी थी, ये कौन लेकर आया? ये मम्मा लेके आई थी पहनने के लिए सर्दी के अंदर। ये मैंने बाज़ार में ले गया था, इधर साइड पे, नारकली वाली साइड पे। मैंने इधर बेच के अपनी बहनों के लिए खाना लेके घर पे आ गया था। डांटा नहीं किसी ने? पापा ने डांटा था कि ये ऐसा दोबारा मत करना। मैं फिर मम्मा से क्या मैंने कि मुझे पैसे दो, मैं ये सॉक्स वगैरह लेके आऊँ बेचने के लिए। मम्मा ने मुझे 500 रुपये दिया था, मैंने ये सॉक्स बेच के इस मंजिल पे आ गई। बाकी अल्लाह देने वाला, अल्लाह खिलाता हमें खाना। उसके बाद फिर आपने स्टार्ट कर दिया, वहीं से पैसे आए थे, फिर वहीं पैसों, उन्हीं पैसों से फिर आगे सॉक्स लेते गए और काम करते रहे। जी। तो कितने पैसे डेली के कर लेते? मैं डेली की यही कर लेता हूँ, 700-800 रुपये निकाल लेता हूँ। उसमें से 200-300 रुपये बचन का निकाल लेता हूँ। माल ख़त्म हो जाए तो ये माल लेना भी पड़ता है, और जो 400-300 रुपये बचता है वो बहनों के लिए खाने के लिए ले जाता हूँ। इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी कैसे? ये बस माँ बापों की तबीयत होती है बाजी। मेरे माँ बापों के, जो मेरे वालिद साहब है ना, उसने अपनी माँ की खिदमत की तो आगे से उसकी लात की खिदमत कर रही। आपको पता है आपके वालिद ने आपकी मतलब अपनी माँ की खिदमत की है? जी। ये देखिए ना, बड़ी अच्छी बात की है कि आप अगर आप अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं तो कल को आपकी औलाद भी है वो आपकी खिदमत करती है। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा फैसला इस बच्चे ने लिया है और अपनी सारी खुशियाँ मार दी हैं। इस उम्र में बच्चे खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, सारा दिन मोबाइलों में लगे होते हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे होते हैं। ये देखें, ये बच्चे इतनी कम उम्र में काम कर रहा है और अपने माँ बाप का सहारा बना हुआ है। और इतनी अच्छी सोच इस बच्चे की है। ऐसी सोच के बच्चे बहुत कम मैंने देखे हैं। आजकल के बच्चे मैंने ज़्यादातर ये देखे हैं कि माँ बाप का कहना नहीं मानते, माँ बाप को उल्टा गालियाँ दे रहे होते हैं। इतनी समझदारी बच्चों को समझ। ये बच्चों को ये पैकेज है कि अपने माँ बापों की खिदमत करें, अपनी बहनों की खिदमत करें, ठीक है। ये जो बहनें होती ना, ये आगे भी चली जाती हैं, ठीक है, इनकी शादी हो जाती हैं। तुम मेरे भाई क्यों नहीं है? मैं आपका भाई हूँ बाजी। सगे मेरे भाई होते हैं। सगा आपका भाई हूँ। इतनी खुशकिस्मत आपकी बहनें हैं कि आप जैसा भाई उसको मिला है।
कि वह ये भी आपके दिमाग में बात है कि मेरी बहनों ने कल को शादी हो जानी और उन्होंने आगे चले जाना है, इसलिए आप उनकी खिदमत कर रहे जी। हैं। ये कैसे ख्याल आया? ये आ जाता है ख्याल, अल्लाह ताला डालता है बहनों की खिदमत का ख्याल। बहनों की खिदमत करनी चाहिए। जी। ये सारे भाइयों को चाहिए कि अपनी बहनों की खिदमत करें। माँ बापों की और बहनों की भी। माँ बाप की और बहनों की भी। कितनी प्यारी बातें करते हो। मेरी तरफ से आज आपने जाकर अपनी बहनों को बताना है कि आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आप जैसा भाई है। लाजमी बताना है। ठीक है भाजी। अच्छा, तो अगर आपको स्कूल भेजें, मतलब अगर आप पढ़ लिख जाते तो क्या शौक है आपका बनने का? मेरा बैंक के अंदर बैंक में जॉब करना है। जी बैंक में शौक है मेरा बचपन से लेके बैंक के अंदर जॉब करने का। मतलब एक होता है ना, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, फौज में चले जाएं, आर्मी में चले जाएं। मेरा बैंक में जॉब करने का शौक था बहुत पुराना। अच्छा, तो फिर आप पढ़ लेते कि थोड़ा बहुत साथ साथ पढ़ते रहते? जी बाजी, मैं सुबह 10 बजे उठता हूँ, ठीक है, नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करके नहा के कपड़े चेंज करके मैं सपारा पढ़ने चले जाता हूँ। 3 बजे उधर से छुट्टी मिलती है, मैं आके घर से फिर खाना खा के काम पे चले जाता हूँ। काम से 10 बजे घर पे आ जाता हूँ। यानी कि टाइम, आप कह रहे हैं कि टाइम नहीं मिलता स्कूल जाने का। अगर स्कूल जाएंगे तो कमाएगा कौन? आपके दिमाग में ये बात है। जी बाजी। अल्लाह जो है ना, वो कहीं ना कहीं से इंसान का कोई ना कोई रास्ता बना ही देता है। ताकि ज़्यादा है बनाने वाली। घर किधर है आप? मेरा बदामी बाग बदामी बाग में। घर किसका है? आपका अपना है या किराए पे है? किराए पे है। घर भी किराए पे है। उसका कितना रेंट है? उसका 4000 है। 4000 उसका रेंट है। बिजली का बिल भी आता होगा, और फिर किस तरह वो सारा गुजारा तो मेरे ख्याल में इतने पैसों में नहीं होता होगा। वो अल्लाह ताला करता है बाजी। वाली साहब भी लेके आते, मैं भी लेके आ जाता हूँ। उसी में ही है। जी। कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? मैं ये कहना चाहूँगा लोगों को कि जो आजकल के मेरी उम्र के बच्चे 14-14, 15-15 साल के जो नशे कर रहे हैं, वो नशे से हट के अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की खिदमत करें और अच्छे से अपनी जॉब ढूंढे। अगर जॉब नहीं मिलती तो ये सॉक्स वगैरह सेल करें, अपने माँ बापों को खुश रखें। प्यारे भैया, ये माँ बाप कल होते या नहीं होते इसका क्या पता होता है। माँ बाप हमें भी तो पालते हैं बाजी, माँ पालती है, वालिद साहब पालते हैं हमें। माँ बाप की खिदमत करें। मेरा ये इंशाल्लाह आपसे वादा है कि अल्लाह ताला आपको तरक्की दे के माँ बापों की खिदमत करने की, इंशाल्लाह। नाज़रीन, इतनी कम उम्र में इतना समझदार बच्चा मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है कि जिसको इतनी कम उम्र में ये एहसास है कि मेरे माँ बाप है, मैंने उनकी खिदमत करनी है। अपनी सारी ख्वाहिशात ख़त्म कर दी हैं, स्कूल नहीं गया। ये बच्चों की उम्र होती है खेलने की, वो खेलने नहीं जाता, बस ये कुरान पाक पढ़ने जाता है और उसके बाद ये सारा दिन काम करता है, शौक सेल करता है। मैं कहती हूँ कि हर बच्चे को इस तरह समझदार होना चाहिए और इस तरह अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए, माँ बाप से प्यार करना चाहिए, अपनी बहनों से प्यार करना चाहिए। अगर सारे बच्चे इस तरह के हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में कोई भी बहनें जो हैं वो इस तरह बाहर नहीं निकलेंगी, कभी भी नहीं हो जाएंगे, वो जॉब नहीं करेंगी और इस तरह दर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, तरह तरह के लोगों की बातें नहीं सुनने पड़ेंगी। अगर इस तरह के भाई होंगे तो मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।